गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस्टेट सीरीज़ हिंदी क्लास 6 हमारी चली हुई थी। लेसन नंबर 8 है उसका झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई। आइए हम कोई तरीका जीवन परिचय कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य में देश प्रेम की भावना को जगाने वाली कवित्री कही जाती हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाने वाली कवित्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ। यानी कि जन्म की बात करते हैं तो नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। पति के नाम का था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। महादेवी वर्मा के साथ पढ़ा करती थी। महादेवी वर्मा का साथ मिलने के कारण यह कविता भी लिखा करती थी। एक मोटर दुर्घटना हादसे में 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर रचनाओं की बात करते हैं तो बिखरे मोती, सीधे सीधे चित्र, मेरा जीवन, मुकुल, त्रिधारा, उन्मादनी, जलियांवाला बाग में बसंत, ये सारी इनके द्वारा ही रचना की गई हैं। एक बार कवित्री का सारांश देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य में देश प्रेम की भावना को जगाने वाली कवित्री के नाम से फेमस हैं। इनके जन्म की बात करते हैं तो नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में होता है। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। यह महादेवी वर्मा जी के साथ पढ़ती थी। महादेवी वर्मा जी के साथ मिलने के कारण ही यह कविता लिखना शुरू किया। एक मोटर दुर्घटना के अंदर 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाओं की बात करें, बिखरे मोती, सीधे सीधे चित्र, मेरा जीवन, मुकुल, त्रिधारा, उन्मादनी और जलियांवाला बाग में बसंत, ये सारी इनके द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, कविता का सार, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवित्री ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की साहसिक जीवन गाथा का परिचय दिया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार देश की रक्षा के उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। देखो, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी कविता है। इस कविता में कवित्री ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक जीवन की गौरव गाथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार देश की रक्षा करते अंग्रेजों से लड़ते लड़ते झांसी की रानी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कवित्री कहती है कि हमें बुंदेले हर बोलों के मुख से यह कहानी सुनी है। यानी कहानी किससे सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुँह से, कि वे वेश में अंग्रेजों से भयंकर युद्ध करने वाली वह स्त्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। यानी कि मुँह बोली बहन किसकी थी? कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी, जिसे वह प्यार से छबीली कहकर पुकारा करते थे। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। उसे बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सारे चलाना बचपन से ही अच्छा लगता था। क्या क्या? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, चारों को याद रखना है। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, चारों को चलाना बचपन से ही अच्छा लगता था। शिवाजी के जीवन दर्शन की अनेक कहानियाँ उनको जुबानी याद थी। यही भी एक क्वेश्चन बनता है कि किन महान पुरुष की कहानियाँ उनको जीवन याद थी? वो थी शिवाजी की। वह साक्षात दुर्गा का अवतार माना गया है। युद्ध करते हुए उनके प्रिय खेल थे।
झांसी की राजा के साथ उसका विवाह हुआ, किंतु शीघ्र ही राजा की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाती है और रानी विधवा हो जाती है। झांसी को राजा के बिना देखकर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया और ऐसे समय लक्ष्मीबाई ने दृढ़ निश्चय करके रणचंडी का रूप धारण कर लेती है और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करती हैं। रानी अपने सेनानियों के साथ युद्ध के मैदान में आ जाती हैं और साहस के साथ लेफ्टिनेंट वोकर को घायल कर देती है, यानी कि लेफ्टिनेंट वोकर को घायल किया। रानी ने ग्वालियर पर फिर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने फिर दोबारा से आक्रमण कर देते हैं। सामने से जनरल स्मिथ और पीटर ह्यूरोज की सेना ने रानी को घेर लिया। रानी कठिन संघर्ष कर घेरे के बाहर निकल गई, परंतु सामने एक बड़ा नाला था। रानी लगातार सिहनी की तरह लड़ती हुई 23 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग को सिधार जाती हैं और स्वतंत्रता सेनानियों में एक नारी के रूप में अमरत्व प्राप्त कर लेती हैं। हमें देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। यानी इस कविता से झांसी की रानी के द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। इस पूरी कविता के अंदर झांसी की रानी की वीर गाथा, गौरव गाथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और स्वर्ग को सिधार गई। तो हमें भी इनसे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी देश की स्वतंत्रता अखंडता बनाए रखने के लिए प्राणों को त्यागना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ने भारत को क्या कहा है? तो कवित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। कवित्री ने कहानी किनके मुँह से सुनी थी? तो कवित्री ने कहानी बुंदेले हर बोलो, कवित्री ने कहानी बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी थी। झांसी वाली रानी थी, कैसी थी? मर्दानी थी, यानी कि झांसी वाली रानी ऑप्शंस में मर्दानी थी। भारतवासियों ने फिरंगियों से कब आज़ाद होने की तलवार उठाई थी? तो भारतवासियों ने फिरंगियों से 1857 में, कब? 1857 में आज़ाद होने के लिए तलवार उठाई थी। रानी को छबीली कौन कहता था? तो रानी को छबीली नाना साहब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का नाम क्या था? तो रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। स्टूडेंट्स, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि को कौन अपनी सहेलियाँ नहीं मानती थी? तो लक्ष्मीबाई जो है अपनी सहेलियाँ नहीं मानती थी। रानी को किसकी कहानियाँ ज़ुबानी याद थी? तो रानी को शिवाजी की कहानियाँ ज़ुबानी याद थी। रानी की तलवार के वार को देखकर कौन पुलकित होते थे? तो रानी की तलवार के वार को देखकर मराठे पुलकित हो जाते थे। महाराष्ट्र कुल देवी कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी का नाम भवानी था। महाराष्ट्र की कुल देवी का नाम भवानी है। लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के अंदर हुआ। स्टूडेंट्स, रानी के विधवा होने से किसका मन प्रसन्नता से भर गया? तो रानी के विधवा होने से डलहौजी का मन प्रसन्नता से भर गया। रानियों के गहने कपड़े कहाँ के बाज़ार में बिकते थे? तो रानियों के कपड़े गहने कलकत्ता के बाज़ार में बिकते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका, रानी ने किस लेफ्टिनेंट को अपनी तलवार से मार भगाया था? तो रानी ने वोकर लेफ्टिनेंट को, वोकर नाम के लेफ्टिनेंट को अपनी तलवार से मार भगाया था। रानी ने किस पर अधिकार प्राप्त किया था? तो रानी ने ग्वालियर पर, रानी ने दोबारा से ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त किया था। रानी की दो सखियों के नाम थे काना और मंद्रा, काना और मंद्रा रानी की दो सखियों के नाम थे। अंग्रेज़ों का मित्र था सिंधिया। अंग्रेज़ों का मित्र कौन था? अंग्रेज़ों का मित्र का नाम सिंधिया। किस जनरल को रानी ने हराया था? तो स्मिथ नामक जनरल को रानी ने हराया था। किसको? स्मिथ को। रानी का नया घोड़ा किसके आगे अड़ गया था? तो रानी का नया घोड़ा नाले के आगे अड़ गया था। रानी की मृत्यु के समय कितनी आयु थी? तो रानी की मृत्यु के समय 23 वर्ष की आयु थी। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा लेसन ये कवित्री झांसी की रानी जो आपका लेसन है सुंदरा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया ये कविता आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगला लेसन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।